मैं रिपोर्टर सुमन। मैं संगीता है। मैं सना रिपोर्टर। मैं मुबीना रामपुर जनपद से। इस बार की यूपी इलेक्शन में रिपोर्टिंग करने आ रही हूँ अपने गांव की अपने फ़ोन से। बीएसपी पार्टी से रिंका गौतम कटेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। उनका कहना है कि हमारा मुद्दा होगा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विकास और महिला के हितों के लिए हम काम करेंगे। खासकर हम दलितों का उत्थान करने के लिए ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं। जैसे कि उद्योगपति या बड़े लोग हैं, वो तो अब पैसे के बल पे, या जो जितने पूंजीपति हैं वो तो पैसे के दम पे ही अपना सरकार या अपना शासन सत्ता चलाना चाहते हैं। लेकिन जो जीत कर सत्ता में आ जाता है वो गरीब परिवारों को और जो है महिलाओं को भूल जाते हैं। मैम, इनकी पहली बार आपका मतलब चुनाव के क्षेत्र में उतरना है या? जी नहीं, इसके पहले मैं जिला पंचायती चुनाव लड़ चुकी हूँ। निर्दलीय से लड़ी थी, जो कि 134 वोट से मैं हार गई थी। और ये मेरा विधायकी का चुनाव कटेहरी विधानसभा से मतलब पहली बार है। तो मैम, जैसे आपने क्या सोच के ये क्षेत्र को चुना है और किस तरह का विकास चाह रही हैं? ये क्षेत्र पहली बात तो ये हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, एससी वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पे हमारे समाज के लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे लोग हैं, उनको उठने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कोई समाज हो, हम ही को ले लीजिए। जैसे हम यहाँ नॉमिनेट हुए हैं जब, उसके लिए तो ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि मेरा टिकट कट जाए, नाम मतलब लिस्ट में जारी होने के बावजूद। तो जैसे ये हो रहा है कि ये अपने समाज में कार्यरत ना हो पाए, कार्य ना कर पाए। तो ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं? नाम तो नहीं पता, लेकिन नहीं, जैसे कि जिनका बाहुबली या कुछ ऐसे, जिनका यहाँ प्रभाव जिनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा वही तो प्रयास करेंगे कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। लोगों को लग रहा है कि ये लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, अपने समाज के लोगों का भला कर सकती हैं, अपने समाज के लोगों के हित में कार्य कर सकती हैं। कई प्रकार की दिक्कतें हमारे समाज के लोगों के पास आती है। जैसे शोषण उनका किया जाता है, हर तरीके से शोषण हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हुआ या कोई जरा सा उठ रहा है किसी भी लाइन में, उसकी वजह से हुआ, या हमको रोड का विकास करना है, शिक्षा का विकास करना है, स्वास्थ्य का विकास करना है। मुझे अपने लोगों में मतलब अपने लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। हमारे लोग किसी से दबे ना, हमारे लोग एक्टिव हों, हर मामले में एक्टिव हों। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि ये अम्बेडकर जिला है, अम्बेडकर नगर का, तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो जिसकी पहचान है वो खोती नहीं नजर आ रही है कि वो कहीं गुम हो गया या खो गया? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कमी आई? कमी यहाँ जैसे पैसे वालों को टिकट दे दिया जा रहा है, पैसे से लोग टिकट दे रहे हैं। हमारे वर्ग के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो पैसे दे के टिकट नहीं ले सकते हैं। तो हमारा जो आज़ाद समाज है वो मतलब एक लड़ाई लड़ रहा है अपने समाज के लोगों के लिए। तो हम लोग उसके थ्रू काम आगे बढ़ा रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार आगे बढ़ा रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आप जैसे कि आप क्या सोच के क्षेत्र में उतरी है और कैसे लोगों का मदद करना चाहें? मदद तो सबका किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो दबे कुचले लोग जो हैं उनका तो किया ही जाएगा। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी मदद किया जाएगा। जो मतलब जो हम लोगों को लगेगा कि हाँ, इनको हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उस जितने व्यक्ति हैं सबका मदद किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस हम अपने समाज के लोगों का ही मदद करेंगे, अपने समाज के लोगों का मदद करने के लिए किसी और के साथ अन्याय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर हमको ये सीट मिलती है तो। एक महिला होने के नाते जब आप क्षेत्र में जाती हैं तो लोग को कैसे कटाक्ष सुनने को या जैसे आपको मिलते हैं या किस तरह से? वो तो समाज है, कटाक्ष उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। बहरहाल अभी ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं है कटाक्ष वगैरह हमको, लेकिन इसको हम अवॉइड कर देते हैं। अगर हम कटाक्ष पे ध्यान देंगे तो अपने लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आखिर आप जैसे कि आज की युवा महिलाओं के लिए या युवा पीढ़ी के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहूँगी कि वो जहाँ भी रहें अपने आप को, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहें। और जैसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको मेरी ज़रूरत कहीं भी, चुनाव है, हार जीत अपनी जगह है, उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी।
जी, चुनावी एजेंडा आपका क्या है? जैसे कि आप चुनावी एजेंडा वही है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। मैं सबके लिए तत्पर रहूंगी, सबके सुख दुख में मैं शामिल रहूंगी, सबके कार्यों को मेरी ज़रूरत उन लोगों को जहाँ भी पड़ेगी, मैं हर जगह उन लोगों के साथ तत्पर रहूंगी। तो जैसे कि आपको क्षेत्र में बढ़ने के लिए कोई मतलब अलग क्या कहते हैं, आपका जो पार्टी है सपोर्ट कर रहा है जी, जी, या जी। खुद में कैसे क्या? नहीं, पार्टी का सपोर्ट है। तो कौन से लोग हैं जो आपका मदद कर रहे हैं, परिवार के हैं या बाहर से? नहीं, परिवार से लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जैसे सर हमारे हैं अमित पटेल, श्री राम निवास पटेल जी हैं, और ये रामनाथ जी हैं, और ये सब भीम आर्मी के बहुत ही जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। तो इन लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो हमारे 3 मुद्दे प्रमुख रूप से, पहला मुद्दा है कि जो सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें हमारी भागीदारी थी, या हम कहें जनता का पैसा सरकारी संस्थानों के माध्यम से जो हमारे बच्चे नौकरी पाते थे उनको वापस होता था। जैसे रेलवे है, टेलीफोन का BSNL है, गेल है, भेल है, सेल है, इस टाइप की जो संस्थाएं थी, वहाँ पे वो पैसा हमारे लोगों को नौकरियों के माध्यम से वापस आता था। अब उसको पूंजीपतियों के हाथे बेच दिया है सरकार ने। तो दूसरा हमारे लोगों का मुद्दा है कि MSP की गारंटी, जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान गेहूं लिया जाता है, वो लिया जाए, क्योंकि सरकार इस बात की गारंटी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि लागत मूल्य आप देख रहे हैं, डीजल पेट्रोल का बढ़ रहा है और शिक्षा का भी मूल्य बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। ऐसे में हमको प्राइवेट संस्थानों से शिक्षा या दवा खरीदनी पड़ रही है। अगर हम वो MSP नहीं देंगे तो हम लोग लगातार गरीब होते जाएंगे। तीसरा मुद्दा हम लोगों का है जातीय जनगणना। हर जात की जनगणना हो जाए, जिनका हिस्सा जितना प्रतिशत बनता है सबको सबका हिस्सा 100% दे दिया जाए। ये 3 प्रमुख मुद्दे हम लोगों को। पहला, इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए। तीसरा, जातीय जनगणना है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।